नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक कहानी की जिसका जिक्र एक स्रोत में है, राजू और मोती, शब्दों से परे एक बंधन। हाँ, ये कहानी एक बच्चे और उसके कुत्ते के बीच के गहरे रिश्ते पर है। बिल्कुल। और हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, हम ये देखेंगे कि ये स्रोत इस रिश्ते को दिखाता कैसे है, मतलब क्या कहना चाहता है असल में। हम्म। तो कहानी तो सीधी सी है। एक बच्चा है राजू, गांव में रहता है। हाँ। उसे सड़क किनारे एक कुत्ते का बच्चा मिलता है, रोता हुआ। अच्छा। राजू उसे घर ले आता है, नाम रखता है मोती, और बस यहीं से उनकी दोस्ती, उनकी कहानी शुरू होती है। ये तो शुरुआत है कहानी की नींव। हाँ बिल्कुल। फिर स्रोत बताता है कि उनका रिश्ता ना वो टाइम के साथ और गहरा होता गया, पक्का होता गया। हम्म। इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा कि वो दोस्त बन गए, छोटी छोटी बातें बताई हैं। जैसे मोती दरवाजे पर इंतजार करता था राजू के स्कूल से लौटने का, रोज। हाँ, ये डिटेल जरूरी है। तो ये रोज की चीजें, ये कैसे दिखाती हैं उनके जुड़ाव को? क्या ये बस एक पालतू जानवर और मालिक वाला रिश्ता है या कुछ और? नहीं नहीं, ये एक अहम सवाल है। और स्रोत जानबूझकर इसे सिर्फ पालतू जानवर के रिश्ते से ऊपर ले जाता है। अच्छा, कैसे? वो जो लाइन है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, या फिर वो रोज साथ रहने के उदाहरण, जैसे सुबह साथ में दौड़ना, हाँ। ये दिखाता है कि रिश्ता आपसी है, इमोशनल है। मतलब जानवर सिर्फ हमारी देखभाल पर निर्भर नहीं है, सही बात है। वो साथी है, भावनात्मक साथी, जो हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये साझेदारी है। साझेदारी, हाँ ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है यहाँ। और ये साझेदारी तब और साफ दिखती है जब कहानी में मुश्किल आती है। हाँ, जब राजू खो जाता है। हाँ, राजू खेलते खेलते जंगल में पहुंच जाता है और रास्ता भूल जाता है, अंधेरा हो रहा है। स्रोत उस डर को बताता है, जंगल की आवाजें, वो अकेलापन, वो डर जो बच्चे को महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल। और फिर उसी अंधेरे और डर के बीच एक जानी पहचानी आवाज, मोती के भौंकने की। ये सिर्फ कोई फिल्मी सीन नहीं लगता, ये उम्मीद जैसी है। पर मोती वहां पहुंचा कैसे? स्रोत कहता है उसने रास्ता सूंघकर राजू को ढूंढ लिया। हाँ। क्या ये सिर्फ जानवर की मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट है या स्रोत कुछ और कह रहा है? देखिए, रास्ता सूंघ के ढूंढना कुत्ते की काबिलियत है, इसमें तो कोई शक नहीं, नेचुरल है। हाँ वो तो है। लेकिन जिस तरह से स्रोत इसे दिखाता है ना, वो इसे सिर्फ एक इंस्टिंक्ट से ज्यादा बना देता है। ये मोती की वफादारी दिखाता है, राजू के लिए उसका जो लगाव है वो दिखाता है। अच्छा। मुश्किल वक्त में जब इंसान शायद घबरा जाए, तब मोती की काबिलियत, मतलब उसकी सूंघने की शक्ति, वो बचाव का रास्ता बनती है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग तरह की काबिलियतें एक रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, यहाँ तक कि जान बचा सकती हैं। ये सिर्फ वफादारी नहीं है, ये अपने साथी को बचाने की एक सक्रिय कोशिश है। और एक बात और, शुरुआत में राजू ने मोती को बचाया था, है ना? उसे घर लाया था। हाँ बिल्कुल। और अब मोती राजू को बचा रहा है। ये एक तरह का लेन देन है, एक बैलेंस है, जो शायद दोस्ती की बुनियाद होती है। सही कहा। ये आपसी निर्भरता, देखभाल का ये जो चक्र है, यही कहानी को और असरदार बनाता है। ये सिर्फ जानवर की वफादारी की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये एक सच्चे बैलेंस्ड रिश्ते का उदाहरण बन जाता है। स्रोत इसी घटना से ये बात पक्की करता है कि मुश्किल में जो साथ दे वही सच्चा साथी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हाँ। और ये उस सोच को भी चुनौती देता है जो मानती है कि जानवरों में भावनाएं कम होती है या उनके रिश्ते उतने गहरे नहीं होते। सही है। और आखिर में स्रोत हमें एक सीधा सा संदेश देता है, बहुत गहरा। हाँ। सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में साथ निभाए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये पूरी कहानी का निचोड़ लगता है मुझे तो। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि दोस्ती की असली पहचान क्या है। क्या ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है? ये कहानी तो कहती है नहीं। वफादारी, प्यार, मुश्किल में साथ देना, ये किसी एक प्रजाति की बपौती नहीं है। सही बात है। शायद हमें रिश्तों को थोड़ा और खुले नजरिए से देखना चाहिए। ये वाकई सोचने वाली बात है कि दोस्ती की बुनियाद क्या है, हमारी उम्मीदें या सिर्फ वो निस्वार्थ साथ, जैसा राजू और मोती